नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुक्र यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि आपकी पत्नी है तो भैया आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ऐसा सच है या फिर नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके ही वकीलों ने आपको बता दिया है कि भई पत्नी है ये तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आपके समाज ने आपको बता दिया, आपके घर परिवार वालों ने बता दिया है, आपके रिश्तेदारों ने बता दिया है कि भई पत्नी है तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपके लिए। मेंटेनेंस आपको कब देना है, कैसे देना है, इस बात की जो पुष्टि है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। क्योंकि पत्नी सबसे पहले आपको ये डिक्लेयर करना है पत्नी, क्योंकि इसी चीज़ का ज़िक्र जो है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि अब जो बदल के 144 बीएनएसएस हो गया है नए कानून के तहत। तो वो जो है आपको सबसे पहले ये डिफाइन करता है, क्योंकि उसमें 3 चीज़ों के लिए मेंटेनेंस की बात कही गई है। सबसे पहले आपकी पत्नी, फिर माता-पिता और फिर बच्चे। अगर आपके बच्चे माता-पिता तो हट गए, लेकिन पत्नी बात रही है, तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी है ही नहीं और वो इस तरीके के क्या जो बोझा है वो ढो रहे हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि आपकी पत्नी है कि नहीं। अगर आपको जो मैं आप इसके बारे में आज मैं आपको पुष्टि बताता हूँ कि आपकी वाइफ वो है कि या फिर नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी पत्नी है या फिर नहीं है। क्योंकि पत्नी है तो ये मेंटेनेंस है और मेंटेनेंस नहीं देना है क्योंकि वो पत्नी नहीं है। तो ऐसे में जो है आपके लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अगर इन जो बातें आपको बताने जा रहा हूं मैं, उनमें से अगर एक भी कंडीशन आपके केस में लागू होती है तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। सबसे पहली सबसे पहले आपके पास अगर आपकी शादी जो हुई है वो किसी प्रकार से फ्रॉड तरीके से हुई है। फ्रॉड का मतलब कुछ बात छिपाई गई है, या फिर लड़की नाबालिग थी या लड़का नाबालिग था, या फिर किसी ऐसी चीज़ें जो कि आप लड़की पहले से शादीशुदा थी, इस तरीके से मतलब या फिर लड़का शादीशुदा था पहले से, कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और आपकी शादी हो गई है तो अब जो है आपको ये शादी शून्य करार करनी पड़ेगी। यानी कि आपको एक मुकदमा दायर करना पड़ेगा सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और फिर उसके बाद ये शादी शून्य होगी आपकी। तो जब ये शादी शून्य हो जाएगी उसके बाद आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, यानी कि अब आपकी वो पत्नी नहीं है। ये आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन ये होगी। दू, दूसरी कंडीशन आपके सामने ये आती है कि आपकी वाइफ ने आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली है और उसने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है, तो फिर वो पत्नी ऐसी जो है वो आपसे मेंटेनेंस लेने की हकदारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने कहीं और शादी कर ली है और इस चीज़ को सिर्फ कहने से नहीं होगा, इस चीज़ को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने शादी कर ली है। तो अगर वो आप ये बात साबित कर देते हैं कोर्ट में कि आपने उसने लड़की ने जो पत्नी जो आपकी शादी कहीं और कर ली है, तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है? आपकी पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा मतलब अपने आप को मेंटेन करके रखती है और दूसरा आपके पास आपकी पत्नी ने जो है अच्छा कमाती है, वो जॉब है चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में, ये देखिए इसकी सैलरी स्लिप है, ये इतना पैसा इसको मिलता है, या गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो बता ही देगा, आरटीआई में सब मिल जाएगा। तो फिर आप अगर आप ये साबित कर देते हैं कोर्ट में कि हाँ, इसकी सैलरी है और ये अच्छा कमाती है और हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा कमाती हो, तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स थे। अगर आपको आपके केस में 3 में से कोई सा भी अगर एक भी फिट होता है, तो आप मेंटेनेंस देने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही पत्नी इस स्थिति की अधिकारी है। क्योंकि उसने जो है इन सब चीज़ों में जो 3 पॉइंट्स हैं, इसी के आधार पर आपकी पत्नी को आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और अगर किसी भी और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन आती है आपके सामने और ऐसी चीज़ सामने आती है, तो आप पहले अपने वकील साहब से संपर्क करें, इसे बताएँ कि सर इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और हमारी कंडीशन ये है, तो क्या हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा? अगर फिर भी कहते हैं, तब उनको आपको समझाना है कि आपके सामने ये कंडीशन है, तो फिर आप एक्ट दिखा सकते हैं कि भई ये कंडीशन 3 कंडीशन मैंने बताई आपके लिए, इसमें फुलफिल एक हो रही है। तो आप ऐसे अगर परिस्थिति में फँसे हुए हैं कि भई मेंटेनेंस देना ही होगा हमें, क्या देना ही होगा, तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस प्रकार की पत्नी को मेंटेनेंस देना है। वैसे सिंपल साधारण अगर आपकी मैरिज हुई है, जैसे होती है विदाउट किसी फ्रॉड के या किस तरीके से, तो फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी जो है वो कुछ कमाती भी नहीं है, उसने कोई शादी भी नहीं करी है। दूसरा तीसरा
कि उसने कोई आपके साथ में शादी करके ना कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो आप ऐसी शादी में जो आपको फिर मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। और तीसरा, अगर किसी प्रकार से आपको नहीं देना पड़ेगा तो जो कंडीशन मैंने 3 बताई आपके लिए वो अगर फुलफिल होती हैं तभी आपको देना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई लीगल हेल्प हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखा आपसे बहुत धन्यवाद।